हमारे चैनल टूनीज लाइफ बाय पाल्मटून पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो को प्लीज पूरा देखना एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। सभी खुशी खुशी रह रहे थे। उसके 3 बच्चे थे जो कि काफ़ी छोटे थे। ऐसे ही एक दिन टूनी और उसके पति बंटी कबूतर में झगड़ा हो जाता है। टूनी, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मुझे इस बारी बेटी नहीं चाहिए, पर फिर भी तुमने इस बारी भी बेटी को ही जन्म दिया। इसीलिए मैं इतने सारे बेटियों का खर्चा नहीं पाल सकता। तुम अभी के अभी इन सभी को लेकर यहाँ से चली जाओ और वापस कभी मत आना। बंटी जी, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? ये तो आपके ही बच्चे हैं ना। आज आपको क्या हो गया है? आपका दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है? इन मासूम बच्चों को देखने के बाद भी तुम्हें इन पर तरस नहीं आता क्या? हाँ, नहीं आता। अभी यहाँ से अपने बच्चियों को लेकर निकल जाओ। मेरे घर रहने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जाओ और अभी यहाँ से चली जाओ। ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं, पर याद रहे बंटी जी, आज आप जिन बेटियों को अपने घर से निकाल रहे हैं ना, देखिएगा ये एक दिन इतना बड़ा काम करेंगी कि आपको इन पर नाज होगा। इतना बोलकर टूनी चिड़िया अपने पति के घर को छोड़कर जंगल में किसी और घर चली जाती है। वहाँ पर वो अपना एक घोंसला बनाती है और वहाँ अपने बच्चों के साथ रहती है। तभी वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मुझे घर चलाने के लिए काम करना होगा, इसीलिए मैं काम पर जा रही हूँ। तुम सभी लोग यहीं पे रहना, ठीक है? मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। बाहर मत जाना, यहाँ पर खतरनाक जानवर हैं, वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये बोलकर टूनी चिड़िया वहाँ से काम पर चली जाती है और एक जगह पर उसे काम मिल जाता है और वो वहाँ पर काम भी करती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन टूनी का छोटा बच्चा उससे कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। हाँ मेरे बेटे, रुको, मैं तुम तीनों को कुछ खाने के लिए देती हूँ। यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। इसके बाद टूनी चिड़िया अपने सभी बच्चों को खाना खिलाती है। माँ, आप हर रोज बस हमें सूखी रोटी खाने को देती हो। हम जब अपने पापा के यहाँ पर थे तो वहाँ पर हमें स्वादिष्ट खाना मिलता था, पर यहाँ बस सूखी सूखी रोटियाँ। हमें पापा ने घर से क्यों निकाला माँ? अब क्या बताऊँ मेरे बच्चों कि उन्होंने हमें घर से बाहर क्यों निकाला। तुम तीनों बेटियाँ हो, बस इसीलिए कि वो इतने लोगों का खर्चा नहीं चला पाएंगे। एक काम करो, खाना खाओ, मैं कल तुम लोगों के लिए अच्छा खाना लाने की कोशिश करूँगी। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। जब टूनी के तीनों बच्चे खाना खाने वाले थे, तभी अचानक टूनी के पास एक कॉल आता है। वो कॉल को रिसीव करती है। हेलो, अरे टूनी, पहचाना? मैं तुम्हारी दोस्त बोल रही हूँ। आजकल दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ रहती है तू? बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारा नंबर मिला है, कहाँ पर हो तुम बताओ तो। अब क्या बताऊँ बहन, 3 बेटियाँ होने की सजा मिली है मुझे, इसीलिए बंटी कबूतर ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसने मुझसे सब रिश्ता नाता खत्म भी कर लिया। अब मैं क्या करूं? अपने बच्चों के साथ दूसरे जंगल में रह रही हूं। अच्छा ये बात है, ये तो बहुत बुरी खबर है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें काम दूंगी, क्योंकि मैंने एक नया सेंटर खोला है। तुम यहाँ पर इस सेंटर की देखभाल करना, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ चावल और अनाज दूंगी। जल्दी काम पर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। क्या सच में आज तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देकर ना बहुत बढ़िया काम किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं कल से ही काम पर आ रही हूँ। इसके बाद अगले दिन से ही टूनी चिड़िया अपनी सहेली के यहाँ पर काम करने जाती है और वहाँ पर काम भी करती है। इसी तरह उसका घर अच्छी तरह से चलता है। इसके बाद वो अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा देती है। इस तरह उसका परिवार हंसी खुशी रह रहा था। तभी एक दिन उसके तीनों बच्चे
अपना रिजल्ट लेकर आते हैं और कहते हैं, माँ ये देखिए, हम तीनों ने अपने क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास किया है। हमने सबसे अच्छा नंबर लेकर आया है माँ। अरे वाह मेरे प्यारे बच्चों, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है। तुम तीनों बस मन लगाकर पढ़ाई करो और मेरा और अपने पापा का नाम रोशन करो। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। माँ, पर हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं। टीचर ने कहा है कि हमें अपना फीस जमा करना है। बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है माँ, और अगर हमने फीस नहीं जमा किया तो वो हमारा नाम स्कूल से काट देंगे। प्लीज़ माँ, हम पढ़ना चाहते हैं। बेटी, तुम तीनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम स्कूल से नहीं कटने दूंगी। भले ही मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर फिर भी मैं तुम तीनों के लिए कहीं ना कहीं से पैसे जरूर लेकर आऊंगी और तुम्हारी पढ़ाई आगे तक करवाऊंगी। चिंता मत करो। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया तुरंत अपनी सहेली के पास जाती है और उसको पूरी बात बताती है। बहन, आज मैं तुम्हारे पास फिर से आ गई। मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है। मेरे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। मुझे प्लीज़ 5,000 रुपये उधार दे दो। मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, क्योंकि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरी बेटियों का एडमिशन नहीं हो पाएगा और उनका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अच्छा ये बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये लो, पर हाँ थोड़ा जल्दी दे देना। हाँ, सच में तुम बहुत अच्छी हो मेरी दोस्त। तुमने हर समय मेरी मदद की है, एक तो मेरे घर से बाहर निकलने पर और आज मेरी बेटियों की पढ़ाई के बाद भी। मैं मरते दम तक तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। चलो अभी जाकर टीचर को पैसे दे देती हूँ। इसके बाद वो अपनी सहेली का शुक्रिया करके डायरेक्ट स्कूल में पहुंचती है और उसके टीचर को पूरे पैसे देती है। पैसा जमा करने के बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। घर आकर वो अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, तुम लोग अब चिंता मत करो। मैंने तुम्हारा एडमिशन का पैसा जमा कर दिया है। अब बस तुम तीनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और हाँ, मेहनत करके पढ़ाई करना। तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनना है, याद है ना? हाँ माँ, हम अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और आप और पिताजी का नाम रोशन करेंगे। आप चिंता मत करिएगा। इसके बाद से टूनी की तीनों बेटियां अच्छी तरह पढ़ाई करती हैं और कुछ ही दिनों बाद वो तीनों पुलिस ऑफिसर बन जाती हैं। देखो दोस्त, अगर आज तुमने मेरी मदद नहीं की होती ना, तो आज मेरे ये बच्चे ये पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाते। आज मेरे बच्चे जो भी हैं ना, बस तुम्हारी वजह से हैं। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम्हारा दिल से धन्यवाद मेरी बहन। आज से मैं तुम्हें अपनी सहेली ना मानकर बल्कि अपनी बहन मानूंगी। हाँ कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने भी तुम्हें अपना बहन मान लिया है। चलो अब मुंह मीठा करो, क्योंकि हमारे बच्चे पुलिस ऑफिसर बन चुके हैं। इस तरह सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि टूनी के बच्चे पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं और जंगल में अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। इसके बाद सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।